हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हम जो शिफ्ट कर रहे थे 15 नवंबर की, उसकी पहली पार्ट जो था 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक मैं अपलोड कर चुका हूं और वो डल चुका है। आज मैं करने जा रहा हूं 25 से 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, आपको अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगा। और पिछली वीडियो कैसी लगी 1 से 25 क्वेश्चनों की ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, तो पिछली वीडियो में ये 20वां क्वेश्चन जो था वो छूट गया था, तो मैं आज 20 क्वेश्चन, ये एक रह गया था पिछली बार में, मैंने नहीं कर पाया था। तो आज 20 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और 50 तो क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। if height is 3 times of its radius, what is the capacity of the cylinder? कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम आपको निकालनी है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का गिवन है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 3696। ठीक है, अब आर और एच में जो रिलेशन है वो ये दे रखा है, एच और आर। एच जो है वो 3 टाइम्स है, आर जो है 1 टाइम है। ठीक है, अब इस 2 इंटू 22/7, आर अगर एक्स है तो एच जो है वो है 3x और बराबर में है 3696। ठीक है जी, अब काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 11 3 66। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 से काट लें क्या? 12 से काट लेते हैं पूरे से। 3 2 दूनी 4 तिया 12 से काट लेते हैं। 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, 28 आ गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आया और ये 7 उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो 28 और 7 का मल्टीप्लाई मत करना। 28 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 4 और इंटू 7 ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 7 दिख रहे हैं आपको, एक 7 बचेगा, 4 का अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। अब एक्स की 14 आ गई तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 14। ठीक है, आर की 14 हो गई और हाइट कितनी हो गई? 14 तिया 42। ठीक है जी, अब आपको पूछा है कैपेसिटी निकाल दो। कैपेसिटी आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 इंटू 14 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। ठीक है, अब मैं 7 से इसे काट लूंगा। 7 6 42। ठीक है, 7 6 42। अब आप एक बार यूनिट डिजिट पर नजर डालें, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, मतलब यूनिट डिजिट से हमारा काम चल जाएगा। तो अब यूनिट डिजिट देखो बस। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 में 2 और 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट आने वाली है। यही ऑप्शन हमारा पॉसिबल है और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो समय को कम लगा सकते हैं और आंसर पा सकते हैं। ठीक है जी, करेंगे अगला क्वेश्चन। 25 तक कर चुके थे, वो 20 हमारा रह गया था। अब 26वां शुरू करेंगे। 26 क्वेश्चन कह रहा था, एरिया ऑफ इस ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ इज दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है, ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ग्राफ से। तो ठीक है, तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक बार मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, अब देखेंगे जी, ये इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं इसमें दोनों में 24 का डिवाइड दे दूँ, 24 का इधर उधर डिवाइड दे दूँ, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी x/3, यहाँ से बचेगी y/8, यहाँ से बचेगी 1। ठीक है, तो मतलब x का इंटरसेप्ट है 3 के साथ और y का इंटरसेप्ट है 8 पे। ठीक है, इसका मतलब है जो y है वो 8 पर काट रहा है कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मान लूँ ये 8 है। ठीक है, ये अगर 8 है तो ये हो जाएगा 0 और 8, और जो x है वो 3 पर कहीं काट रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आसपास हो जाएगी 3 और 0। ठीक है, ये लाइन आपको कट कर रही है। ठीक है, तो ये लाइन अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इस तरीके से कोई लाइन, ये वाली जो है ये वाली जा रही है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन की अगली लाइन है 2x+8 बराबर y। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ 2x - y बराबर -8, और -8 से आप डिवाइड करूँ तो यहाँ से वैल्यू आएगी x - 4, यहाँ से वैल्यू आएगी +y/8 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। -8 से डिवाइड कर दूंगा तो x का इंटरसेप्ट यहाँ आ रहा है -4, तो -4 यहाँ कहीं आएगा, -4 0। ठीक है, और उसका रहा है 8, तो मतलब सेम लाइन है, ये यहाँ से इंटरसेप्ट ऐसे कर रही होगी। ठीक है, ऐसे इंटरसेप्ट ये वाली बन गई। अब बोल रहा है कि तीसरी लाइन है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये रही एक्स एक्सिस। तो ये देखो ट्राइंगल बन गया आपका, ये ट्राइंगल बन गया। देखो, तो ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में देखो ये जो बेस है, ये बेस कितना है? 4 यूनिट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर, और 3 यूनिट यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। ठीक है, और वाई की ये देखो ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, हाइट कितना है? वाई की वैल्यू कितनी? 8 आ रही है, 8 आ जाएगी। तो बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से डिवाइड करूंगा, 4 को 428 हो जाएगा। 28 ही इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है इसका तो आपको दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, तो आप जरूर इस तरीके के क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा था? बेस ऑफ राइट पिरामिड। पिरामिड और प्रिज्म से ना आपके एक एक क्वेश्चन जरूर आते हैं मेंस में।
ठीक है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अब आपके फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन होता है। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज स्क्वायर। कोई भी राइट पिरामिड है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है और जिसकी साइड है आपकी 10 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, और आपको एरिया निकालना है लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है पिरामिड में होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, और होता है इंटू में स्लांट हाइट। क्या होता है? इंटू में स्लांट हाइट। तो आपको यहाँ से स्लांट हाइट तो गिवन है नहीं, तो आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट कैसे निकालोगे? जो स्क्वायर की साइड है ना, साइड जो है स्क्वायर की, उसका जब हाफ कर दोगे तो वहां से तो आपको आ जाएगा रेडियस। ठीक है। हाइट जो आपको गिवन है वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे एल कैसे निकालोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का 25, 25 और 100, 10 का 100 मतलब 125 का अंडर रूट कितना आएगा? 5√5। ठीक है, 5√5 एल की वैल्यू आ जाएगी। अब 5√5 एल की वैल्यू रख दो। देखो जी किस तरीके से रखोगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड आ जाएगा 40, और स्लांट हाइट आपकी आपने निकाली 5√5। इससे काटोगे 20 पे, 20 पंजे होता है 100, 100√5 उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन करेंगे 28 क्वेश्चन। ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है, लेकिन इसमें आप क्या करो, थीटा की वैल्यू ही पुट कर लो कोई भी, क्योंकि आपको इंटीजर दिख रहे हैं। तो थीटा आप आसानी से 45 पुट कर लो। ठीक है। तो 45 पुट कर लोगे, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 3 और एक 4, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, ये वैल्यू डिवाइड में है तो डिवाइड में ही ले आओ इसको भी। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2, माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा 2, और ये भी 2, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा एक और एक, दो 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 4, ये भी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया जी, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बचा 2 से ये काट दूंगा 2 बार, तो यहाँ बचा 1 अपॉन, ये वैल्यू बचेगी -1/2, और यहाँ पर बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू बच गई 1 अपॉन -1, मतलब -1 इसका उत्तर आ जाएगा। -1 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका CGL 2018 के मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम टू सेम 19 मेंस में भी आया है, और आशा करता हूँ मैं ये 20 मेंस में भी आएगा। ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन्हीं क्वेश्चनों की। ठीक है। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, आपको इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाया हुआ है किस तरीके का, a³ - b³। ये वाले a नहीं है, ये वाले a नहीं है, मैं अलग फॉर्मूला बता रहा हूँ। a³ - b³ मतलब a - b, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बस इसको पहले ये जो लिखा है ना, इसको इसको पहले इस तरीके से लिख लो, और फिर इसको कंपेयर करा लेना इसमें। ठीक है, कंपेयर करा लेना, आपकी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू आपको गिवन है 3x + y, ये गिवन है। और b की वैल्यू कितनी गिवन है? 2x - y। क्यों है भाई 3 और 2? क्योंकि देखो 27 है, क्यूब से बाहर है, क्यूब के अंदर ले जाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है जी। और 8 को क्यूब के अंदर ले जाऊंगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ करोगे a - b, तो ये वैल्यू माइनस होगी, ये है a, ये है -b, तो जैसे ही इसको माइनस करोगे यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 3x और -2y मतलब x, 3y और माइनस माइनस प्लस 2y कितना आ जाएगा? 5y। देखो यही लिखा हुआ है, x + 5y यही लिखा हुआ है। ठीक है, कंपेयर करा लेंगे एंड में। ठीक है। अब देखो, अब ये हो जाएगा a² मतलब इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9, और x² + y² + 2xy यही आएगा। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई? 4x² + y² माइनस 2xy। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है जी? प्लस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6, और x + y क्या हो जाएगा? x² - y²। ठीक है, अब कंपेयर करा लो। अब ये तो हो गया। अब देखो x² है, कॉफिशिएंट है a। अब देखो क्या क्या आएगा, यहाँ पर क्या है? 9, यहाँ पर क्या है जी? 9 x² का, यहाँ क्या है? 4, दोनों प्लस में है 13, और 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 19। अब आगे चलो, अब आपको b की चाहिए, मतलब y² का कोफिशिएंट चाहिए। देखो 9, 4 13, और -6 मतलब 7, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब देखो c की वैल्यू निकालनी है xy का कोफिशिएंट। अब देखो 9 दूनी 18, और -8, 18 - 8 मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? +10। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो। 19 7 26, 26 में दल जाएगा 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। a + b + c बराबर 6 है, a³ + b³ - 3ab की वैल्यू है 342, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। सी को खत्म करो, सी को जीरो पुट करो, सी को जीरो पुट करो, सी को जीरो पुट करो, तो वैल्यू बचेगी a + b बराबर 6, और यहाँ से बचेगा a³ + b³ की वैल्यू जो बच रही है वो बच रही है 3 4 2। ठीक है। अब a³ + b³ की वैल्यू होती क्या है वैसे? बेसिकली a³ + b³ की वैल्यू होती है a + b, और a + b का स्क्वायर,
और -3ab, ठीक है, -3ab यही होगी भाई, यही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी है, 342 रख लो। ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 6 छंग 36 -3ab, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ से ए बी तो चाहिए मुझे, अब देखो यहीं से निकल जाएगा एक बार में। ये कटेगा 6 का 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 57, और 57, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में 36 और बराबर में -3ab, ठीक है। अब ये काटोगे तो कितना आएगा, 6 और 1 7, 3 2 5 21, और 3 से इसे काटोगे तो वैल्यू आएगी -7, -7 आ जाएगा ए बी की वैल्यू, क्या आ जाएगी -7, -7 इसका आंसर है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करें, 31वां क्वेश्चन देखेंगे। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन दिस वैल्यू कितनी लेस है इससे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके, जो ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो x प्लस 20% ऑफ 250, तो x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन, तो मतलब 125% ऑफ x% ऑफ 220, ठीक है, 220। अब यहाँ से मुझे x चाहिए, x देखो कितनी जल्दी कैसे आएगा, एक लाइन और लिखो बस, 100 इंटू 250, और बराबर में 125 बटा 100 इंटू में x बटा 100 इंटू 220, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, काटा पीटी मचा दो यहाँ पे। देखो 25 से काटो, ये देखो 100 से 100 ये खत्म हो जाएगा, 25 से काटोगे 25 पंजे, और 25 काटोगे 10, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप काटोगे तो एक जीरो से, तो ये एक जीरो खत्म हो गई, ठीक। अब देखो 5 से इसे काटोगे, ये आ जाएगा भाई 20 बार, ठीक है जी। 2 से इसे काटोगे जाएगा 11 बार, यहाँ बच गया 11x/10, ठीक है, और इधर बच गया x+20, कितना बचेगा x+20, 10 इधर आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x+200 बराबर में 11x। यहाँ से 10 इधर माइनस आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 200, x की वैल्यू कितनी बचेगी, 200, 200 आ गई x की वैल्यू। अब देखो ये क्या कह रहा है, 10% ऑफ 200 प्लस 50 मतलब 250, 250 का 10% कितना आ जाएगा, 25, इस वट परसेंट लेस देन कितना आ जाएगा, 25, इस वट परसेंट लेस देन 15% और 200, 15% 200 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 30, कितना लेस है जी इससे, 5/30 इंटू 100%, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 5×30, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3, ठीक है जी। आगे चलें, आसान क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 32 को क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको डीआई गिवन है। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, कितने सालों तक जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट है, वो रेवेन्यू के परसेंटेज से अगर हम देखें तो उसकी 25% से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है, 25% से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अब देखो गैप देखो कितना है, 20 का गैप है, कितने का गैप है, 20 का। अब 150 का 25% निकालो, क्या ज़्यादा आता है, 150 का 25% आप निकालोगे तो देखो 150 इंटू 25% मतलब 1/4। अब देखो 4×3 = 12, ठीक है, तो मतलब 30 से तो ऊपर जाएगा वैल्यू, ठीक है, 40 की लमसम आएगी, तो ये 20%, 20 से तो मतलब कम है, तो ये तो ईयर नहीं है, ठीक है। अगली देखो भाई, अगली कितनी है, 60, कितनी है, 60 आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है, 60, तो इसका देखो, इसका 1/4 करोगे मतलब इसका 25% निकालोगे, 1/4 करोगे तो 4×5 = 20, और ये मतलब इससे ज़्यादा है, तो मतलब इस ईयर में वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अगली चेक करोगे, अगली कितनी आ रही है भाई, 25, ठीक है, 25, 1/4 कितना जाएगा, 50, इस ईयर में भी नहीं आएगी, ये भी काट दो, ठीक है। अब इसमें देखो 40 का गैप आ रहा है, इसका 1/4 कितना आएगा, 60, ये भी नहीं आएगा, इसे भी काट दो। अगली देखो वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 5 5 10 जीरो, 6 7 7 55, और इसकी वैल्यू 1/4 करूंगा तो कितनी आ रही है, 55 के इक्वल आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, एक ही आया अभी तक, ये वाला ईयर आया बस एक अभी तक, ठीक है। अगली देखो, अगले में गैप आपको बहुत दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है ये भी आपका होगा ही, एक बार चेक कर लो कितना, 5 और 8 7 15, 85, और इसका अगर 1/4 निकालोगे तो 4×6 = 24, इस पे ही अटक जाएगा, 60 पॉइंट समथिंग पे अटक जाएगा, 85 आ रहा है, तो मतलब ये इससे ज़्यादा है, तो ये ईयर हो गया, एक ये ईयर, तो मतलब दो ऐसे ईयर हैं जिसमें जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू से 25% ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको देख लो जी, सिंप्लीफिकेशन का लेवल देख लो। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से मैं सबसे पहले हम ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस एंड देन माइनस, ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखो जी 3 डिवाइड है, डिवाइड ऑफ बोला है तो पहले मल्टीप्लाई करो, 18 कितने हो जाएंगे, 54, 54 इंटू में 6, इंटू में 6, ठीक है जी, इंटू में 6 हो जाएगा, प्लस में 21 इंटू 6, डिवाइडेड बाई 18, तो डिवाइड कर दो 18 से, माइनस कर दो 3, डिवाइड कर दो 2 से, प्लस 3 है, माइनस में 3 है, डिवाइड कर दो 9×3 = 27, और इंटू 9, ठीक है। अब देखो जी क्या करोगे, ठीक है, अब देखो क्या करोगे, देखो 9×3 = 27, और 27 कैंसल आउट, वैल्यू बची -1, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो, 6 × 18 और 3 × 7 = 21, यहाँ पे वैल्यू बची प्लस का 7। ठीक है, प्लस का 7, यहाँ वैल्यू है -3/2, ये है वैल्यू प्लस का 3। देखो 6 × 18, 18 × 54, वैल्यू बची 1/3। ठीक है जी। अब देखो 7 3 10, 10 में कितना आएगा जी, 9 आ जाएगा। 7 3 10 -1 9। अब बचेगा आपका प्लस का 9 प्लस 1/3 और -3/2। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा जी इसका 6। 6 आ जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा, 9 × 54 और प्लस 3 × 6 तो 2 और -3 × 9। ठीक है, 54 2 कितना 56, 56 में से 9 जाएगा कितना आएगा 47, 47/6 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, 33 था ना, 33 34 करेंगे। ठीक है, अब देखो, दिस इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, आपको ये वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है यहाँ पे x4 से अगर मैं पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दूं तो वैल्यू बचेगी x4 प्लस 1/x4 और बराबर में 34। ठीक है जी। अब इसमें +2 कर दो, अगर दोनों तरफ इधर और इधर +2 कर दो तो ये वैल्यू बचेगी x² प्लस 1/x² और ये बचेगा 34 2 36, 36 का √6। ठीक है। अब आप अगर इसमें -2 कर दें, दोनों तरफ आप -2 कर दें तो ये वैल्यू बचेगी x माइनस 1/x की वैल्यू बचेगी 4। ठीक है, 4 का अंडर रूट कितना जाएगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब मुझे चाहिए x³ प्लस 1/x³। तो ये कब आएगा, जब मेरे पास x प्लस 1/x हो। ठीक है, वो कब आएगा, वो आएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 और प्लस में 4। कितना आ जाएगा, प्लस में 4, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 8। कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 8। ठीक है, तो इसका क्यूब कितना होगा आपका, √8 है। यहाँ पर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसमें 3 माइनस कर दो, 5, और अब अंडर रूट में 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 5√8। ठीक है, ये शॉर्टकट है। इसमें जो भी आपकी रूट में वैल्यू है उसको रूट को हटाओ, 3 उसमें माइनस करो और उसके बाद यही वैल्यू दोबारा लिख दो। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √8 का क्यूब और -3 इंटू √8। ठीक है, अब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है जी, आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओ इज द इन सेंटर, पी 42 है और आपको क्यू ओ आर बताना है। ओ इन सेंटर है, पी 42 है, तो कैसे निकालोगे, 90 प्लस एंगल a/2, इसका हाफ कर दोगे, कितना आएगा 21। अब देखो 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, 111 हो रहा है, 111 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी आते हैं जी मेंस में, ऐसी बात नहीं है सारे टफ ही आते हो, कुछ भी टफ नहीं आता, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। देख, ठीक है, आप देख रहे होंगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 55 सो एट 15% फॉर 2 ईयर्स व्हेन कंपाउंडेड 8 मंथली। 8 मंथली निकालना है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, ये किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले बना लो रेट कितनी होगी। ठीक है, अब देखो 2 साल में महीने कितने हो जाएंगे आपके, 24 महीने हो जाएंगे, 24 मंथ, और आपको हर 8 महीने पर इंटरेस्ट जोड़ना है। तो 8 8 महीने जोड़ोगे तो इसमें 3 साइकिल बनेंगी। कितनी साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी। ठीक है, अब रेट देख लो, रेट कितनी बनेगी, टाइम तो हम पता लगा लिया। अच्छा देखो, 12 महीने में 15% की रेट है। ठीक है, एक महीने में जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, और 8 महीने में रेट कितनी आएगी जी, इंटू 8 कर दूंगा तो 4 दूनी 8, मतलब 10% की रेट। ठीक है, 10% की रेट आ गई। ठीक है, अब तो फ्रैक्शन आप कैसे करोगे, इसको उससे कर लो, रेशियो मेथड से आसान रहेगा। 10 से 11। ठीक है, 3 साइकिल है तो क्यूब कर दो इसको। ठीक है, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 11 का हो जाएगा 1331। आपको कितना मिला है इसमें इंटरेस्ट, 331। अच्छा जी, 1000 की वैल्यू है आपको 5500। ठीक है, 5500 है ना, तो 5500 मतलब 5.5, एक यूनिट की वैल्यू 5.5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5.5 से देखो 5 एकम 5 यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है। ठीक है, देखो इसी में यूनिट डिजिट 5 आ रही है इसमें, और इसमें तो कहीं आ नहीं रही है। ठीक है, और वैल्यू पॉइंट में तो आएगा ही आएगा, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इतना बड़ा, पॉइंट में वैल्यू आएगी और 5 आएगा। देखो पॉइंट में वैल्यू आ रही है और 5 ही आ रहा है यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आ सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अच्छी तरह, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 कहाँ से लिए, 5 तिया 15 16, 1655। ठीक है, और दोबारा से करेंगे तो आपकी फिर दोबारा 5561। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 5, 0 हासिल 1, 6 7 5 12, 12 2 की हासिल लगी 1 8 और 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1820.5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 37 क्वेश्चन देखेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 120√3 मीटर अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप sailing towards change it to 30 to 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 10th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखेंगे किस तरीके से करेंगे। एक, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक ये लाइट हाउस है, उसके टॉप पर कोई बंदा बैठा हुआ है
और वो ऑब्जर्व सी लेवल से उसकी हाइट जो है वो 120√3 है, ठीक है। वो ऑब्जर्व करता है यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स, जो शिप जा रहे हैं, शिप 30 से 60 डिग्री पे हो जाता है, ठीक है। 30 से 60 डिग्री पे उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। तो दूर वाला आपका कम डिग्री का होगा, ये आपके 30 डिग्री का होगा। पास आते जाएंगे तो देखो 90 डिग्री आ जाएगा ना। इस हिसाब से ये देखो, ये आपका 30 डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का होगा एंगल, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, ये डिस्टेंस आपने निकालनी है, बस कितना आसान क्वेश्चन है। देखो 60 है, 60 का रेशियो अगर मैं निकालूं तो ये वैल्यू होती है √3, ये होती है 1, ठीक है। तो 120 √3, √3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120 √3, 120 का मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। अब 30 की होती है 1 और ये होती है √3, ठीक है। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 120 √3, यही है 120 √3। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 120 इंटू 3, 12×3 = 36, 360, टोटल कितने आ जाएगा 360, कितने आ जाएगा 360। आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो 360 माइनस 120 कितना आ जाएगा 240, 240 इसका राइट आंसर था। मुंह जवानी क्वेश्चन हो गया। देखो अगला क्वेश्चन करें 38, ABC स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से रेशियो निकाल लो, ए बी सी का रेशियो निकालो। देखो शॉर्ट कैसे निकालोगे, 2 3 5 का एलसीएम ले लो। कितना आएगा भाई आपका एलसीएम, कितना आएगा 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा तो 15 दूनी 30, डिवाइड कर दो इससे, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 5 30, ये इनका क्या आ जाएगा रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये करा टोटल प्रॉफिट इतना है, बी का शेयर बता दो प्रॉफिट में, तो जो आपका शेयर है उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। यही प्रॉफिट, यही इन्वेस्टमेंट, इसी शेयर में प्रॉफिट होगा, इसी शेयर में इन्वेस्टमेंट, तो टोटल प्रॉफिट आपका 15.5 है। तो इसका टोटल करोगे कितना आएगा, 15 6 21, 21 10 कितना होता है 31, 31 यूनिट की वैल्यू है 15.5, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5.5। आपसे बी का प्रॉफिट पूछा है, इसमें 0.5 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 लाख इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे 39, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम एक बार सर्कल बना लेते हैं और फिर उसमें क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। बहुत बढ़िया, अब की बार सर्कल सही बन गया है मेरा। हाँ, तो यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया जी, बहुत बढ़िया। ABC और D, ठीक है। अब डायगनल BD और AC, BD डायगनल, B से D डायगनल और A से C डायगनल आपके भिड़ जाते हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, कहाँ पर ई पॉइंट पर। और BEC आपको 128 गिवन है, BEC आपको 128 गिवन है, कहाँ है जी BEC, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये आपको 128 गिवन है, ठीक है। 128 डिग्री, ठीक है। ECD आपका 25 है, ई ए रहा, सी रहा, डी रहा, मतलब ECD आपका कितना है 25 डिग्री, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला है आपसे, BAC आपको निकालना है। BAC क्या होता है, BAC आपको ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो जी, अगर आप इस आर्क को देखो, इस वाले आर्क को देखने की कोशिश करो, इस वाले आर्क को देखने की, इस वाले आर्क को, ये आर्क जो है, ये आर्क आपका देखो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इससे 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही वाला आर्क देखो बना रहा है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ये वाला, ठीक है 25 डिग्री का। तो ये वाला आर्क यहाँ पर भी तो 25 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी ये वाला आर्क, ये एंगल बराबर बराबर होते हैं सरकमफ्रेंस में आर्क के द्वारा, ठीक है। तो ये भी 25 डिग्री का होगा, बिल्कुल 25 डिग्री का होगा। ये 128 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये कितने होगा 180 माइनस 128 कितना बचेगा, 2 3 52, ये 52 है और ये 25 है, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा 5 2 7 5 77। तो ये वाली 80 में से माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ये ट्राइंगल में ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 70 हो गया, तो 103 बचा जी। 180 में से माइनस करूंगा तो 103 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, height of a solid cylinder is 30 centimeter and diameter of its base is 10 centimeter, ठीक है। diameter of its base is 10 centimeter। तो एक बार मैं सिलेंडर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसकी जो सिलेंडर की हाइट है वो आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर 10 है, तो रेडियस आपका 5 गिवन है, ठीक है। अब आपसे बोला दो आइडेंटिकल कोन के होल किए जाते हैं 5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो आइडेंटिकल होल किए जाते हैं और हाइट 12 ही रखी जाती है। तो हाइट 12 रखोगे तो ये तो बराबर होगा और हाइट आपकी 12 रखी जाएगी, तो मतलब ऐसा कुछ पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ सर्कल, ऐसा कोई कोन काट दिया गया होगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर काट दिया गया होगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर काट दिया गया होगा ऐसे, ठीक है जी। ये सर्कल आपको काट दिया गया तो आपकी कुछ आकृति इस तरीके से दिखेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी, ये आकृति आपको दिखने वाली है,
ठीक है, ये आपको आकृति दिखने वाली है। ठीक है, इसी तरीके की आपको आकृति दिख रही होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, अब आपसे क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा रिमेनिंग सॉलिड का। इस सॉलिड का रिमेनिंग सरफेस देखो, जो सिलेंडर के इसके सरफेस एरिया में तो कोई अंतर आया नहीं, कब सरफेस एरिया सिलेंडर का रहेगा ही रहेगा। इसमें जुड़ हो गया, ये कोण और दिखने लगा हमें, ये कोण और दिखने लगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, ये आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। ठीक है, अब देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर तो सेम है, क्योंकि आर सेम है, और 2 पाई आर इनको कॉमन निकाल लो, 2 पाई आर कॉमन आ गया। एच बचा सिलेंडर की हाइट का मतलब 30, और एल बचा स्लांट हाइट ऑफ कोन। स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, 5 रेडियस है कोन का, 12 हाइट है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता, 13 आपकी क्या बच गई, स्लांट हाइट बच गई। 30 और 13 कितना होगा, 43, 43 हो गया। 43 दूनी 43 हो गया ना। अब देखो ऑप्शन में देखो, 43 का मल्टीपल ही होना चाहिए, 330 नहीं है, 120 नहीं है, 230 नहीं है, 43 ही है राजी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी आप थीटा ही पुट कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है उसी से जल्दी आएगा। थीटा अगर आप 45 पुट कर लेते हैं तो उसका क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होता है। 45 में कॉस थीटा साइन थीटा बराबर बराबर, एक प्लस का एक माइनस का, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, कट गए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है जी, अब ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू इधर एलसीएम में, तो √2 प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस √2, तो वैल्यू √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू का √2 का स्क्वायर मतलब 2 -1 कितना आएगा 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2 आएगी। कितनी आएगी 2, 45 रखो 2 आ रही है, √2 इंटू √2 2। ठीक है, और ये वैल्यू 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 1 अपॉन 2 नहीं हो सकता। कॉसेक थीटा √2 इंटू 1 √2, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 अपॉन √2 इंटू 1 ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा ऑप्शन, सिर्फ सेक थीटा कोसेक थीटा। इससे जल्दी क्वेश्चन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:2 एंड वॉल्यूम का रेशियो है 27 और 16, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट। हाइट का रेशियो क्या है, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम सिलेंडर के में रेशियो में होता क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पाई R1 स्क्वायर और H1 यही होता है, और दूसरा होगा पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई मतलब इसी का रेशियो है आपका। ठीक है, अब रेडियाई तो है आपके 3 और 2, 3 और 2 है, यहाँ पे वैल्यू रख दो आर और वार में, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसी की वैल्यू तो आपको कितनी गिवन है, 27 और 16 गिवन है। ठीक है, 4 इंटू H1 और अपॉन में H2, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 27 16 यहाँ। ठीक है, अब 9 तिया 27 और 4 चौक 16, क्या आ गया, 3 और 4 का रेशियो आ गया, 3 और 4 का रेशियो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और 43 क्वेश्चन को जैसे ही आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को देख के है आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ना पहले बार में जब आप फर्स्ट टाइम में जब इसे देखोगे, अटेम्प्ट कर रहे होगे, लगातार 1 से 100 तक क्वेश्चन जा रहे होंगे और आपको ये बीच में क्वेश्चन दिख जाए, तो इसको आप ना एक बार लीव कर देना। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना और बाद में इसके पास आना, क्योंकि ये आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने भी लीव कर दिया था ये, जब मैंने पहली बार देखा था। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले लीव कर दें, और जब आपके पास बाद में टाइम बचे, दोबारा अटेम्प्ट जब आप कर रहे हो, तब आप इस क्वेश्चन को आड़े हाथ लें। ठीक है, जो अब जब दोबारा आओगे तब उसको आड़े हाथ कैसे लोगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको आड़े हाथ लेना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंटों का फर्क देखो, क्योंकि आंसर में जैसे ही आपने देखा कि 1155 और पॉइंटों का अंतर है। ठीक है, पॉइंटों का अंतर है, सबसे पहले आप पॉइंटों का अंतर देखो कि पॉइंट कहाँ पर ज्यादा है, ऊपर या नीचे। ठीक है, पॉइंट को हटाओ सबसे पहले। तो जैसे ही आप पॉइंट चेक करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 पॉइंट है, 6 के बाद पॉइंट है, मतलब 6 के बाद पॉइंट आएगा, और नीचे देखो 1 2 3 4 5 और 6, नीचे भी 6 ऊपर भी 6, बराबर बराबर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे के। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा, इसे लिख लेते हैं, 203 गुना 292, और अपॉन में बचेगा आपका 7 गुना 365, और बचेगा 29। ठीक है, अब ये मल्टी डिवाइड का साइन, इसके मैं मल्टीप्लाई चेंज करूंगा तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी, ये संख्या नीचे आ जाएगी। सबसे पहले इस संख्या को नीचे देखते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख दूंगा। जब ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा, 12 8 20, और 12 12 24, मतलब 20 24। ठीक है, 20 24, इसमें भी देखो, इसमें भी कितने रूट पॉइंटों का हिसाब देख लो। पॉइंट है 2 के बाद इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 4 पॉइंट के बाद संख्या इसमें आएंगी, और 4 ही इसमें आएंगी। ठीक है, माइनस होके भी 4 ही रहेंगी, और इसके बाद देखो 2
और दो और दो चार, चार ही इसके आएंगे, तो यहाँ पर भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे पॉइंट कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब मैं इनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो ए प्लस बी से मेरी आएगी 20 24, मल्टीप्लाई ए माइनस बी से वैल्यू कितनी आएगी 12 12 माइनस 812 कितनी आएगी 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400। ऊपर क्या बचेगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और प्लस में 25 गुना 19 999। ठीक है, 25 × 1999। ठीक है, अब देखो जी इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। इसको तो ऐसे ही लिख लो 203 292 और 7 × 365 और ×29, इसको ऐसे ही लिख लो। और इसको देखो किस तरीके से ऐड करके लिखोगे जल्दी से। 25 है, इसमें अगर आप एक ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 2000, आ जाएगा 2000। 2000 में पहले 25 का मल्टीप्लाई करो तो 25 दूनी 50 होता है, और 1 2 3 3 जीरो और लगा लो, और माइनस कर दो इसमें 25, क्योंकि -1 है ना इसकी वैल्यू, तो माइनस इसमें 25 कर दो। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी आ रही है देखो 5 7 9 9 4 4 9 9 7 5, ये सॉल्व करके आ गया बहुत ही आसानी से। और 625 इसमें ऐड कर दो 625। अब देखो क्या आ रहा है, जीरो हासिल एक, जीरो हासिल एक, 9 10 हासिल एक, 0 5 0, ये आ जाएगा ऊपर 50600, और नीचे आपकी वैल्यू है 20 24 × 400। ठीक है जी, 20 24 × 400। अब काटा पीटी मचा दो इसमें, अब कुछ भी नहीं बचता, आप इसमें काटा पीटी मचा दें। देखो किस तरीके से मचाएं, 29 सत्ते होते हैं 203, 29 सत्ते 203, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 से अगर आप काटेंगे इसको तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 73, 73 पंजे 100 365 होते हैं। ठीक है जी, अब देखो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दो। और इसका देखो ये 4 गुना आपको दिख रहा है 4 टाइम्स, 506 गुना 4 ये आ जाएगी 6 चौक 24, 4 पंजे 20, तो इसको काट दो 4 टाइम्स पे, क्या बच गया 1/20। क्या बच गया जी 1/20, 1/2 कितना होता है 0.5, और इसमें एक और जीरो है तो मतलब 0.05, क्या आ गया 0.05, 0.05 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें आपको पॉइंटों का याद रखना था, और आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर चेक की दी गई थी, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन ट्राइंगल डीईएफ और सिमिलर है एबीसी के, एरिया जो है एबीसी का वो 9 सेंटीमीटर है और डीईएफ का है 12 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू 2.1 है, तो लेंथ निकाल दो ईएफ की। तो सिमिलर पहले से ही गिवन है, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा 9/12 का अंडर रूट, अगर मैं ले लूँ, ठीक है, बराबर होगा इनकी साइड के प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो बी सी कितना है, बी सी 2.1 है, और ए बी सी मैंने ऊपर लिया तो बी सी आ जाएगा 2.1, और ये मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका अगर मैं रूट लूँ तो रूट लेने से पहले आप ऐसा करो 3 3 9 3 चौक 12 काट लो। अब देखो रूट 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू बचेगी 2.1, यहाँ से बचेगी एक्स। ठीक है, ये इधर, तो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 21 दूनी 42, 4.2 और अपॉन रूट 3 आएगी। ठीक है, रूट 3 को नीचे से हटाऊंगा तो 4.2 रूट 3 अपॉन में 3 बचेगी। ठीक है जी, 3 को काटूंगा तो वैल्यू बचेगी 1.4, कितनी बचेगी 1.4 रूट 3। अब देख लो रूट 3 होना चाहिए, 7 आ रहा है हटा दो, रूट 3 होना चाहिए। 8/5 कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 1.6 ये नहीं हो सकता, रूट 7 ये नहीं हो सकता। अब देखो 5 और 7 क्या होता है 1.4 ये होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 45। sin 3a बराबर cos a+10, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्री के जब मैंने सॉल्यूशन कराए थे, कि ये दोनों जो वैल्यू कभी इक्वल होती हैं जब ये वैल्यू जो है वो आपस में क्या हो 90 डिग्री बन रही हो। क्या बन रही हो 90 डिग्री हो इनका सम, तो 3 और 1 4a, और ये जाएगा इधर माइनस, तो 80, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, कितनी हो जाएगी 20। अब इसमें पुट कर दो। ठीक है, 2 cosec 60/2 मतलब 2 cosec 30, cosec 30 का हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस 6 sin² 3a, sin² 3a मतलब 60, 6 60 कितना हो जाएगा भाई 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 3/2, tan² 60 इंटू में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी देखो 2 दूनी 4, ये वैल्यू हो जाएगी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और मतलब 9/2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस में 3 तिया 9/2, 9/2, 9/2 कैंसिल, बचा क्या 4 बचा 4 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, एक्स बराबर ये वैल्यू गिवन है, तो इस ये में भी आपको समय लग सकता है, और पहली बार में जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर तो इसको भी लीव कर रहे हैं जल्द से जल्द, और अगली बार में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। और जब आप अगली बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू ये गिवन है और अंडर रूट एक्स की वैल्यू पूछी और सब वैल्यू अंडर रूट में है, तो आप ऐसा करो एक्स बराबर हर वैल्यू पे अंडर रूट है तो आप पूरे अंडर रूट के अंदर ही लिख लो इसको। ठीक है, तो 1875, उसके नीचे है 3 बार 8, फिर वो आपका हो जाएगा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 768 ऊपर आ जाएगा, 1200 आपका नीचे चला जाएगा,
और 175 ऊपर रहेगा और 1792 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से काटा पीटी बचा दो, और कुछ भी नहीं है इसमें भी। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200। ठीक है, 48, 48 से काटो पूरा पूरा, 48 एकम 48 और 8 और 288, 288 48 छिक्के 16, 16 आ जाएगा। अब 16 से इसे काट लो, 16 से काट लो, 16 एकम 16, एक 16 एकम 16, 3 16 दूनी 32, 112, 7 से कर लो, 16 सत्ते 112, क्या बच गया यहाँ 16 बच गया। ठीक है, अब देखो क्या, 3 से काट लो, 3 छः 18, 25 625 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 9 27 1 2 6 18। ठीक है, अब वैल्यू आपकी बच गई अंडर रूट में। ठीक है, 625 और अपॉन में 1296 इंटू 16। अब कुछ कटने वाला तो है नहीं, नहीं कटने वाला ना, इसका अंडर रूट निकालो। 625 का अंडर रूट आएगा 25, 1296 का अंडर रूट आएगा 36 और 16 का आएगा 4। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? एक्स की वैल्यू। अब इसका भी अंडर रूट निकालना है आपको, इसका भी अंडर रूट ले लो। जब इसका अंडर रूट लोगे तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, 36 का क्या आ जाएगा 6 और 4 का क्या आ जाएगा 2, तो 6 दूनी 12, 5/12 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे चलते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड टैंक आर 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। कैपेसिटी ऑफ द टैंक आप बता दीजिए। ठीक है, तो क्यूबॉइड एक बार बता देता हूँ मैं आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक बार मैं क्यूबॉइड बना के आपको बता देता हूँ। ठीक है, एडजेसेंट फेसेस का क्या बात हो रही है। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड बन गया जी, ये बन गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये आपकी हो गई यहाँ पर लेंथ। ठीक है, ये आपकी हो गई यहाँ पर ब्रेथ और ये आपकी होगी यहाँ पर हाइट। अब कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके 3 एडजेसेंट फेस, 3 एडजेसेंट, अगर मैं कोई भी एक ये पॉइंट लेता हूँ तो इसके देखो 3 फेस हो रहे हैं। एक ये फेस आ रहा है, ठीक है, एक ये फेस है, ठीक है, जिसमें एल इंटू बी है। एक ये वाला फेस है ऊपर वाला जिसमें एल इंटू एच है। एक ये वाला फेस है जिसमें बी इंटू एच है, बी इंटू एच है। ठीक है, 3 फेस दिख रहे हैं आपको। तो ये एल बी की वैल्यू है आपकी 3, बी एच की है आपकी 12 और एच एल की वैल्यू है 16। ठीक है, अब आपको चाहिए कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और इसका ही अंडर रूट निकाल दे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी एल इंटू बी इंटू एच। बस यही करना था, मल्टीप्लाई करो 3, 12 और 16। ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल दो। ठीक है, अब देखो किस तरीके से निकालोगे। 16 को अंडर रूट से बाहर लेगो 4 आएगा। ठीक है, 12 को अंडर रूट से बाहर लोगे तो कितना आएगा? 2√3 आएगा और इंटू √3 आएगा। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8 और 3 √3 √3 3, 4 दूनी 8, 8 24। तो उत्तर क्या आने वाला है? 24 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में 24, 36, 72, 48। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 24 है। अब इन्होंने कैपेसिटी पूछी है लीटर्स में तो इंटू 1000 हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे 48। शशि सेल टू आर्टिकल for 5,000 each with no loss, no profit in the overall transaction. If one article is sold at सोलह सही 2/3% लॉस तो अदर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आर्टिकल उसने 16 सही 2/3% लॉस पे बेचा, मतलब अगर 16 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, लॉस लॉस पे बेचा मतलब -1, तो 6 की वैल्यू उसने 5 पर बेच दी। ठीक है, 5 पर बेच दी। अगली में कह रहा है कि वो उसने एक आर्टिकल को उसमें जब आपने वो बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। इसमें आपको कितने का लॉस हो गया? 1 यूनिट पे 1 यूनिट का लॉस हो गया। और उसने बोला है कि दोनों आर्टिकल को उसने सेम पैसों में भी बेचा है, तो मतलब ये भी उसने 5 ही रुपए में बेचा होगा। अगर उसे 1 यूनिट का लॉस यहाँ पर हुआ है तो 1 यूनिट का फ़ायदा यहाँ पर हुआ होगा। तो 1 यूनिट का फ़ायदा होके 5 आया है तो कितना, मतलब 4 से 5 में वैल्यू बेची गई होगी प्रॉफिट पे। अब देख लो 4 से 5 पे बेची गई है मतलब 1/4 का फ़ायदा हुआ है, तो मतलब 25% का फ़ायदा हो गया। कितना ईजी का क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन करता हूँ 49। A, B start moving towards each other from X and Y respectively at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of Y, and after meeting on the way, A, B take P hours and this take this hours respectively Y and X. What is the value of P? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2018 प्री, 2019 प्री, मेंस, मेंस, हर बार इस ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में T1। बस ये फॉर्मूला रखना है सिंपल सा। तो स्पीड ऑफ ए और बी कितना है? 20% मोर देन डेट ऑफ बी। तो ये अगर वैल्यू आपकी 5 है तो ये वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। अंडर रूट T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है आपकी 7 पंजे 36/5। कितनी आ रही है? 36/5
5 और ये आ जाएगा आपका पी। ठीक है, आपको पी तो निकालना है 35। ठीक है, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ तो हो जाएगा 36/25 बराबर में 36/5 पी। ठीक है जी। अब तो 36 से 36 कट गया, 5 से 5, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, 50 का क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर किलोग्राम शुड बी मिक्स with 1/2 kilogram rice costing 50 रुपए per kilogram, student are selling mixture at this, there is gain of 18%। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने किलोग्राम चावल 42 रुपए प्रति किलोग्राम चावल वालों में मिलाए जाएं, किससे? इतने किलोग्राम 50 रुपए वाले में से, ताकि जब हम उन्हें बेचें तो 53.10 रुपए प्रति किलोग्राम जब हम उन्हें बेचें तो प्रॉफिट हो जाए उसमें 18%। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लूंगा, मिक्सर से करेंगे इसे, एलिगेशन से करेंगे 42 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आएगी ओवरऑल वाली, तो मतलब 53.10 पे 118% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 1, 2 छिक्के 12, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। ठीक है, 2655। 59 से काटूंगा तो 59 चौका कितना आएगा? 9 चौक 36, 6 3, 4 पंजे 20, 3 3 236, तो वैल्यू आ जाएगी 9, 2 और 5, तो मतलब 5 सा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 45। कितनी आ जाएगी? 45। बस सॉल्व कर लो इसको। यहाँ से वैल्यू आएगी 5, यहाँ से वैल्यू आएगी 3, तो 5:3। ठीक है, ये 3 की ही वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 7 सही 1/2, मतलब 7 दूनी 14, 15/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी 5/2। और 5 की यूनिट की कितनी हो जाएगी फिर? 25/2। 25/2 कितना आ जाएगा? 12 से 1/2। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन? नहीं हो गया? तो आप पार्ट 2 भी खत्म हो चुका है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इस शिफ्ट के। तो आप ज़रूर बताएं कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही आपको बेस्ट मेथड करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मेरी भी यही शिफ्ट थी और मैंने भी यही मेथड यूज़ करे थे जब मैंने ये पेपर किया था, और अच्छा खासा स्कोर भी किया था मैंने। तो चलिए, आगे जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं 25-25 करके 2 पार्टों में और लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।